देखो तीनों की तीनों क्या हो रही है, फिर क्लॉकवाइज हो रही है। I2 दिस वन एंड दिस वन क्लॉकवाइज है, दैट्स वाई यहाँ पे आपके प्लस आ रहा है। अगर यहाँ सपोज करना, अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अगर एंटी कर देता, मतलब रिवर्स जाती, ऐसे जाती, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता, माइनस। क्लियर है या नहीं? यस सर। यस और नो? यस। रजनीश एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, मैंने आज तक कब व्हाट्सएप पे शेयर किया लिंक? यार मैंने कभी व्हाट्सएप पर करता ही नहीं हूँ रजनीश तुम्हारे को लिंक सेंड, सीरियसली मैं कभी आज तक किया ही नहीं। मैंने तुमको पहले बताया था मैं लिंक या जो भी कुछ करूंगा, मैं अपनी क्लासरूम है, मेरी वो क्लासरूम है। देयर इज नो मोबाइल चार्ज ड्यू टू नो इलेक्ट्रिसिटी। चलो कोई बात नहीं, अभी मैंने कुछ स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ एक प्रॉब्लम थी वो समझा रहा हूँ, अभी कुछ नया टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर सकते हो तुम, मैं वापस एक बार चीज को समझाऊंगा। ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो बिल्कुल बेसिक बेसिक सी नोडल एनालिसिस की प्रॉब्लम है। दिस इज नोडल एनालिसिस प्रॉब्लम जिसमें मैंने I1 प्लस I3 प्लस I2 करा है, और ये तीनों इक्वेशन मैंने लिखी है, बिल्कुल नॉर्मल है, ये मैं समझा चुका हूँ पहले। अब मैं क्या नया समझा रहा हूँ वो यहाँ पर है, सब लोग वापस फोकस करना। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, इफ आई एम जस्ट रिवर्सिंग दिस करंट डायरेक्शन, इफ आई एम जस्ट रिवर्सिंग दिस करंट डायरेक्शन मींस दिस साइड, सो यहाँ पे मेरा माइनस आ जाएगा। क्लियर है? आगे चलो, अब देखो, अब अगर मान लो मेरे पास यहां पर भी अगर करंट अगर ऐसे रहती तो क्या होता फिर? तो क्या होता? V/12 हो जाता माइनस का, V माइनस का माइनस प्लस हो क्या जाता होता V। करंट? V/12 माइनस का प्लस हो जाता। माइनस का प्लस होता, बिकॉज बिकॉज यहां पे क्या होती है, इनकी पोलरिटी दोनों की सेम है। ये चीज समझो, इस चीज को समझोगे ना तो तुम्हारा प्लस माइनस लगाना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि V से जीरो की तरफ जा रहे हैं और I भी क्या हो रहा है आपका इस तरफ जा रहा है, तो दोनों की पोलरिटी क्या सेम, तो हमको कोई माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा क्या होता है ये प्लस हो जाता है। थर्ड चीज, अब देखो यहाँ पे मेरा करंट ये है, अगर मान लो करंट मेरे पास ये होता, क्या होता मेरे पास, करंट ये होता, तो मेरे पास क्या होता, पोलरिटी कहां से V कहां तक की माइनस देखता मैं, 12/6। V माइनस 12/6, क्योंकि हमारे पास इसकी पोलरिटी तो ऊपर आ रही है, हमने इसको इधर माना क्योंकि हमारे को मान लिया कि ये हायर पोटेंशियल वाला है, तो ये दोनों एक दूसरे का एंटी करके, तो मान मतलब क्या हो गया हमारे पास V माइनस 12/6। और करंट की बात करते हैं, करंट कहां जा रही है हमारे पास, वो डिपेंड कर जाता है बस कि हमारे पास एंटी जा रही है तो हम नेगेटिव में लगाते हैं, अगर वैसे पॉजिटिव जा रही है तो वैसे लगाते हैं। सर ये क्या समझाया आपने, हमको थोड़ा समझ में नहीं आया, मान सकता हूँ किसी के माइंड में ये थोड़ा चल रहा होगा, तो मैं अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और रिफॉर्म करके बता रहा हूँ मैं इसी क्वेश्चन को। अभी इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और रिफॉर्म कर रहा हूं। अब मैं क्या मान के चल रहा हूं, सिक्स फोर एंड दिस इज 24 एंड 20। अब मैं मान लिया मैंने ये जो नोड है एक ये V, मैंने इसको हायर पोटेंशियल मान लिया। क्या मान लिया मैंने इसको, हायर पोटेंशियल, समझ रहे हो? अज्यूम कर लिया कि जो मैंने नोड लिया है ना, रेफरेंस नोड, नॉन रेफरेंस नोड, दैट इज योर हाई रेफरेंस नोड, मतलब हाई पोटेंशियल। सो करंट कहां जाएगी, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, कैसे आएगी, I1 I2 I3। ऑप्शन क्या बनेगा मेरे पास, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। रॉन्ग और राइट? इतना तो गलत नहीं किया ना मैंने? राइट। अब देखो आगे, समझो। अब मैंने ये मान लिया कि ये हायर पोटेंशियल है, ये किस तरफ जा रही है, ब्लू मार्क से देखना मेरे, ये इसकी तरफ जा रही है, और ये वाला किस तरफ जा रहा है, इसके पोटेंशियल वाला इस तरफ जा रहा है, तो ये दूसरे एक दूसरे क्या हो गए, ये एक दूसरे क्या हो गए, ऑपोजिट। अपोजिट। अपोजिट हो गए तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा इसमें, V बताओ? माइनस 12/6। V माइनस 12/6। क्या मैं प्लस माइनस लगाऊंगा, प्लस माइनस किस पे डिपेंड करेगा, मेरा करंट पे, तो हायर पोटेंशियल की तरफ से करंट की डायरेक्शन जा रही है, तो मेरे कोई प्लस माइनस कुछ नहीं करना, तो मेरे पास क्या रहेगा, सिंपल चीज। क्लियर है? या सुनो, यहां गड़बड़ है क्या, किसके माइंड में डाउट आ रहे हैं तो मुझे पूछो।
पूछो, क्योंकि जैसे रौनक था और किसने पूछा था मुझसे, एक और योगेश चंदेल, लाइन पे हो? सर यस योगेश, सर यस सर चीजें थोड़ी क्लियर हो रही है अब? यस सर बिल्कुल 100% नहीं हो रही होगी, लेकिन हाँ 90% तुम पहुंच जाओगे, लेकिन जो बाकी की चीजें है ना, वो तुम जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगी सॉल्व। ये मैं Okay, ट्रू कह रहा हूँ कि इसके अंदर बिल्कुल फैक्ट है, जब तक तुम खुद नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अब आप बात करते हैं I2 की बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो देखो सिंपल सी बात, v माइनस 0 अपॉन 12। सर यहाँ प्लस माइनस क्यों है? क्योंकि देख लो यार, ये हायर पोटेंशियल था, हायर की तरफ जा रहा है, करंट की डायरेक्शन यहाँ पर ही है हमारे पास, कोई इशू नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे प्लस I3 की बात करें हम, I3 की बात करें तो इसकी पोलरिटी कहां पर है? इसकी प्लस माइनस की इस क्लॉकवाइज। तरफ, और इसकी इस तरफ, और I3 की तो इस तरफ ही आ रही है। तो ये तीनों चीजें क्या हो रही है आपकी? सेम वे में चल रही है। तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज कितनी आएगी? V प्लस 24 अपॉन 4। क्या यहाँ पे कुछ आएगा? माइनस प्लस आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने करंट ऐसे लिया। आप इक्वेशन सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे इसको समझने में? नहीं? No. आगे चलो। अब इसी के अंदर मैं एक और चीज समझा रहा हूँ, इसी के अंदर एक और चीज समझाता हूँ। एक सपोज करो, किसको एक और दिक्कत आ रही होगी तो मैं वो भी समझा देता हूँ। क्या मैंने कुछ इस टाइप का मान लिया, यहाँ पर मेरे पास V नोट है, ओके, और यहाँ मैंने इसको रेफरेंस नोड मान लिया 0। अगर ये V नोट है तो ये V नोट हो गया ना, ये तो मानते हो? ये V Yes, नोट है तो sir. ये V नोट हो ही गया। तो अब मुझे ना नॉर्मल सी एक केवीएल इक्वेशन बता दो मुझे, यहाँ पर क्या बनेगी? केवीएल इक्वेशन नहीं, मुझे करंट की डायरेक्शन बतानी है, मुझे करंट की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है? केवीएल नहीं बतानी, मुझे करंट की डायरेक्शन बतानी है। करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। करंट की अगर मुझे डायरेक्शन बताता हूँ क्लॉकवाइज। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे? क्या लगा सकता हूँ मैं दिमाग? मैंने अजम्पशन मान के चल लेता हूँ कुछ भी। मैं ये मान लेता हूँ कि ये वाले सोर्स की इस तरफ चलेगा और ये वाला सोर्स से इस तरफ चलेगा, राइट? तो ये दोनों किसमें है? अपोजिट फेज है, फेज सेम है? इनका फेज कैसा है? सेम करंट नहीं है, ये इनके वोल्टेज की पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं। सेम है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? V नॉट प्लस 24 अपॉन। अब देखो ये तो मेरे पर करंट है, अभी तो मेरे करंट की डायरेक्शन पे अब डिपेंड करता है। अगर मान लो मैं करंट की डायरेक्शन, इफ मैं करंट की डायरेक्शन ये ले लेता हूं डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, तो मेरे पास प्लस आएगा माइनस आएगा? प्लस। प्लस। क्यों? क्योंकि सेम फेज आ रही है, देखो क्लॉकवाइज हो रहा है सब कुछ। अगर मैं इसको ऐसा ले लेता हूं अपर साइड, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो माइनस। गई? इनके अपोजिट हो गई, तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास? माइनस। क्लियर? यस और नो? आई जस्ट वांट दिस यस और नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मैं तुम सबसे चाहता हूं, एक दो से नहीं। क्लियर है? यस सर तो योगेश चंदेल कहां पर हो? लाइन पे रहो। यस सर यही हूँ। अब तुम्हारे इस क्वेश्चन की बात करें हम, अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो मेरे को कोई ना कोई रेफरेंस नोड मानना पड़ेगा। तो मैं किसको मान Yes, लेता sir. हूं? अरे किसको मान लेता हूं? इसको मान लिया V नोट। अब देखो दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये वाला भी तरीका भी जो भी मैंने समझाया था ना, नोडल वाला, नोडल को हायर अथॉरिटी मान के चले तो भी कर सकते हैं हम। तो अब उसके तरीके से मानते हैं। तो मैंने मान लिया, क्या माना मैंने, कि ये तो हो गया I1 सर, इससे मान लिया हमने I2, और इससे हमने मान लिया ये I3। ठीक है, ये मैंने मान लिया, कोई दिक्कत? तो ये वाली No, चीज sir. कल ही हमें से क्लियर हो गई थी। अगर मैं इसको करता हूं तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3, है ना? यहां से चीज चलेगी हमारे पास।
सर अगर ये चीज चल रही है तो अब क्या करें हम? अब ये कर सकते हैं I1 की वैल्यू निकालते हैं। I1 की वैल्यू कितनी आएगी? I1 की वैल्यू कितनी आएगी? 30 माइनस वी नोट 30 बाई 2। माइनस वी नॉट। 30 माइनस वी नॉट। क्या 30 माइनस वी नॉट आएगा या वी नॉट माइनस 30 आएगा? क्या आएगा? और कोई बताओ। 30 इसकी इक्वेशन क्या लिखूं मैं? क्या लिखनी चाहिए मुझे इक्वेशन? 30 माइनस वी नोट 30 माइनस वी नॉट अपॉन 2। यस सर। क्योंकि देखो यहाँ भी तो I2 जाएगा, ये घूम फिर के यहाँ तो I2 आएगा, तो मेरे पास ये बोल सकता हूं मैं 30 माइनस वी नॉट अपॉन 2। ये वी नॉट आपने कैसे रखा? मतलब माइनस क्यों लगाया? करंट की डायरेक्शन, दैट्स व्हाई पोटेंशियल। यस सर। पोटेंशियल। क्योंकि हम मान सकते हैं कि ये हायर भी हो सकता है तो ये अपोजिट में जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। 30 माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस क्या आएगा? कुछ आएगा? कुछ नहीं। नहीं आएगा। नो नहीं सर, आएगा नो सर। क्योंकि हमारी करंट की जो डायरेक्शन है वो हायर पोटेंशियल की तरफ से हम निकाल रहे हैं। I2 क्या जाएगा? 20 I2 माइनस वी नोट 20 माइनस वी नोट बाई 5। 20 माइनस वी नॉट बाय 5। और I3 वी नोट बाई 4, जो भी, हाँ वी नोट बाई 4। I3 वी नॉट बाय 4 मान सकते हैं। प्लस है माइनस? वी नॉट माइनस 0.4 यस सर, प्लस ही रहेगा। वी नोट प्लस ही बाई रहेगा। 4 प्लस। योगेश चंदर यहाँ पे कोई इक्वेशन में गलत है क्या? नो सर। योगेश गलत है? नो सर, सही है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो बता सकता है कि सर यहाँ पे तो प्लस या माइनस आना चाहिए था, यहाँ पे क्या गलती हो गई, ये कैसे हो गया सर, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। कोई है ऐसा? नहीं है? आगे चलो। अगर किसी को ये समझ में आ गया तो ये बिल्कुल सही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज है, अगर मान लो मैंने वी नोट को हाई मान लिया, अगर मैं वी नोट को हाई मान लेता हूं, देखो ये सारी चीजें है ना, एक उस क्वेश्चन पे करके देखना जिस क्वेश्चन को तुमने सॉल्व कर लिया हो। किसी अननोन क्वेश्चन पे करोगे तो तुमको क्या है कि तुम गलत भी करते रहोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा कि हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। सारी चीजें सिर्फ अननोन वाले पे करो। तुम तो इसको डोमिनेंस मान लो, तो इसको यहां पहुंचा दो, इसको I1, इसको I2, इसको I3 मान लो। अब आ जाओ, अब कर लो इक्वेशन में क्या करते हैं, क्या करेंगे? इसकी पोलरिटी ये, इसकी पोलरिटी ये, तो क्या हो जाएगा? एंटी हो रही है तो वी नॉट माइनस 30 अपॉन 2 प्लस या माइनस? प्लस प्लस और माइनस प्लस, बिकॉज हमारे पास कोई अपोजिट की कोई दिक्कत नहीं है। I2 में क्या करेंगे? वी नॉट माइनस 20 अपॉन 5 प्लस I3 में क्या करेंगे? I3 वी नॉट बाई 4। वी नोट अपॉन अब माइनस प्लस का बताओ मुझे, कहाँ पे माइनस जा रहा है, कहाँ पे प्लस जा रहा है? कोई बता सकता है? कहीं तो कुछ चेंज आएगा। सब सही है सर। सब सही है यार, कैसे मान सकते हैं कि अब सब सही है? फिर तो इस वाले में और पहले वाले में क्या दिक्कत है? फिर तो दोनों में सेम आ रहा है क्या? अगर तुम लोग सेम सब आएगा सही है सर बता दोनों। रहे हो, हाँ सेम आ रहा है, सेम आंसर आएगा। वी नॉट सेम आएगा, चेक करके देख लो। ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% सही है पूरा। तुम खुद सोच के देखो कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो तुम लोग। नहीं नहीं, 20 माइनस वी नॉट नहीं होगा तो, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया ना, मैंने हायर इसको मान लिया इस बार वी नॉट को। तो वी नॉट हायर है तो वी में से जाएगा, कहाँ जा रहा है? -20। और आप इसकी, अब माइनस को लगाया सर क्योंकि वी नॉट तो यहाँ जा रहा है और इसका प्लस ऊपर है तो ये जा रहा है, तो एक दूसरे एंटी हो गया, तो दैट्स व्हाई क्या हो गया? वी नॉट अपॉन 20 अपॉन 5। ये तो सही है। इसकी बताओ वी नॉट बाई 4, क्या ये सही है क्या? कितने स्टूडेंट बोलते हैं सही है? बिल्कुल। अपने कॉन्सेप्ट से बताओ यार, अब इतना सीखा है तुमने, नोडल पूरा सीख लिया हमने, हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं। मैंने तो आपको बताया ना, हायर से लोअर की तरफ जाना है। करंट देखो, जो भी लगाना है लगाओ। ये सही एग्जैक्टली है सही सर, है, सही है। एग्जैक्टली सही है। आप लोग कोशिश करोगे तो आपका सब कुछ सेट बैठेगा। योगेश यस सर। समझ में आ रही चीजें? हम्म।
या थोड़ी दिक्कत है तो बताओ, अभी मैं कुछ और नहीं समझाऊं फिर अगर नहीं आ रही सर, है। अभी तक तो आ रही है। अब तुम इस क्वेश्चन को तुम खुद करोगे, अगर नहीं आता है तो फिर तुम मुझसे पूछना, ठीक है। ओके सर। अब इसको सेम दोनों तरीके से चला सकते हो तुम। दोनों तरीके से कैसे? इसको भी डोमिनेंस मान सकते हो और हम लोडर को भी डोमिनेंस मान सकते हैं। समझ गया ना डोमिनेंस का मतलब? यस सर। उसे घर उसकी इच्छा। सर चलो फिर आगे चलो। मैं यस सर। ओके। सर यस, कौन पूछा? नाम बताओ। सर संजय। संजय, बताओ। सर इस क्वेश्चन में सर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के सर आसानी से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो ना, मैंने मना किया क्या? मैंने कुछ बोला ही नहीं। ट्यूशन ने तो कहा था बस मुझे करंट निकाल, तो मैंने निकाल दी वी नोट। आपकी इच्छा वो ठीक है लगाओ, सर। आपकी इच्छा हो क्योंकि जो सर लगाओ, फिर जो हम, करोगे पहले पहले हो जाएंगे चारों पांचों। यस हाँ, सर, एक तो क्वेश्चन सर और फिर पूछो था। इतना प्लस माइनस का नहीं हो पाएगा, फिर आसानी से हो जाएगा। देखो वो सब स्टूडेंट की अपनी अपनी कैपेबिलिटी पे रहता है। अगर मान लो किसी को लगता है यार मैं प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो उसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, वो भी इजी हो जाएगा। फिर कैसे लगाना तुम, ठीक है। यस सर। एक क्वेश्चन और मैं समझा देता ठीक हूँ। है। एक क्वेश्चन और किसी ने पूछा था मुझसे, लेकिन ऑल्दो उसका हो गया था, प्रीतिश माथुर शायद। प्रीतिश, आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था मुझसे। यस, है ना प्रीतिश माथुर? यस सर। हाँ यस सर। तो शायद आपका सॉल्व हो गया था, लेकिन मैं एक बार और फिर समझाता हूँ अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो। राजू शर्मा, या आउटसाइड से केस ज्वाइन कर रहे हो? ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसने मैसेज भी किया था मेरे को भी। 5657। ओके, कुछ ऐसा क्वेश्चन था ना, मैं इसकी वैल्यूज नहीं लिख रहा, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाता हूँ इसमें। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, तो कंफ्यूज मत होना यार, ये सब कुछ पैरेलल है आपके, तीनों चीजें पैरेलल है, ये चारों पांचों। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो सब कुछ पैरेलल दिख रही है। पैरेलल कैसे दिख रही है, अब दिखाता हूँ मैं आपको। ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये क्या हो गया सब चीजें। ये वाला वायर मैं यहाँ लगा दूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम अगर देखो इसको खोल के, तो ये 1 2 3 4 चारों ब्रांच पैरेलल है, राइट। ये चारों पैरेलल है, चारों को पैरेलल को सॉल्व करो, इसके साथ सीरीज कर दो। टोटल आपके पास वोल्टेज कुछ दे रखी थी, वोल्टेज शायद 12 16 जो भी दे रखी थी। तो एक बार तो इक्विवेलेंट आपके पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। इन सबको पैरेलल कर लो, फिर इसके साथ सीरीज ऐड कर दो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। फिर क्या आ जाएगा, यहां से आई निकाल सकते हो V बाई आर से। अब I इक्वल टू V बाई आर आ गया, तो मेरे को I1 पता है, तो I1 पता है तो मैं I3 निकाल सकता हूं। क्या मैं I3 निकाल सकता हूं? सभी में V लग रहा है तो डिवाइड बाय रेसिस्टेंस कर लेंगे ना सर। बिल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस मतलब सर जो सीरीज वाला है उसमें से वोल्टेज घटा करके बाकी सबका वोल्टेज सेम होगा, बिल्कुल तो वो भी उसमें हो से सकता रेसिस्ट। है। वो भी हो सकता है, यहाँ से वोल्टेज निकाल सकते हो। वरना अगर प्रोसेस की तरफ से बोलता है, मान लो किसी बोलते हैं करंट डिवीजन सॉल्व करना है, तो I3 निकालते हैं, तो I3 क्या करता है, टोटल करंट कितना एंटर हो रहा है, I1, और किसका रेजिस्टेंस, खुद का या सामने वाले का? खुद का होता है, सामने वाले का होता है करंट में, करंट डिवीजन लो में? अरे कोई तो बोलो यार। ऑपोजिट वाले का। अपोजिट वाले का, तो मतलब I2 वाले का, मतलब इसको R2 बोल दिया मैंने। R2 अपॉन इन दोनों, इन सबका सम। एक तो इसका, तो इसको RX बोल दिया, प्लस R2 बोल दिया। तो ऐसे ही ऐसे 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 करते हुए सबका निकाल सकते हो तुम। ओके प्रीतिश, क्लियर? यस सर। चलो ठीक है। सर्किट को चेंज करके अपन नोडल लगा सकते हैं ना। यार लगा सकता है, लेकिन नोडल लगाओगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाओगे, बहुत ज्यादा फंस जाओगे इसमें। क्यों नहीं सर, जैसे कि एक क्वेश्चन था जो सेंटर के अंदर अर्थिंग कर रखी थी सर, उसे हाँ कन्वर्जन करने पे सिंपल क्वेश्चन बन रहा था। हाँ, देखो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मेरे को लग रहा नहीं है कि देखो, बनने में तो हो जाएगा, तो करंट दे रखी है सब जगह। ये वाला इजी है क्वेश्चन वैसे नहीं तो, सर, ये वाला क्वेश्चन नहीं। एक नॉर्मल। व्हाट्सएप पे सेंड किया था मैंने सर। किसने किया था, रौनक ने?
यस सर, वो पुष्पा देवी नाम से सेंड हुआ हुआ सर। देखो एक तो है ना यार, मुझे है ना 10 बजे बाद मत किया करो यार मैसेज। 10 बजे बाद मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि मैं किसका मैसेज देखूं किसका नहीं देखूं। 8:15 किया था सर। तुमने तो शायद 8:15 किया था, तो मैंने रिसीव नहीं किया क्या तुम्हारा? किया सर, लेकिन ये तो समझ में आ गया चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं है नोडल लगा सकते हैं या नहीं उसमें। नोडल के लिए मैंने बस क्वेश्चन देख के बताऊंगा मैं तुम्हारे को, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को एक बार दिखना याद नहीं आ रहा। अदरवाइज मैंने बोला है तो फिर शायद उसमें कर सकते हैं। अगर मैंने बोला है तो कर सकते हैं इसमें। ओके, स्टार्ट करने से पहले अब थोड़ा अटेंडेंस देख लो। आर्यन, प्रीतेश और राधिका तीनों प्रेजेंट है। आज राघव सैनी नहीं है। राहुल, मीना, नागरवाल और टाक चारों हैं। राहुल, मीना, नागरवाल और टाक। शिवराय, रजनीश, राजू। राजू, राकेश, रवि, रवि। राकेश, रवि, रवि। रिंकू यादव है नहीं, ऋषभ है नहीं, ऋषभ और ऋषभ यादव भी नहीं है। ऋतिका, ऋतिक भी नहीं आया। ऋतिका, रोहित चौरसिया, रोहित मीरवाल, वैष्णव, मीना सिंह। वैष्णव, मीना और सिंह। सर्जना एब्सेंट है। सौरभ, शिखर और शिवम। सौरभ की मोहम्मद, शिखर और शिवम। शोभित, श्रेया शर्मा, अंशुमान और शुभम सिंह। शुभने शर्मा। आज तुम्हें लैब है तो लैब के लिए रेडी रहना, आज मैं लैब लूंगा तुम्हारी। स्नेहा, सोनू, सौरभ। स्नेहा, सोनू, सौरभ। सुमित और सूरज कुमार। सुमित और सूरज कुमार दोनों एब्सेंट है। सुतांशु, सुहेहा और तरुण। तेजस, तुषार, शिवम। वैभव, मिश्रा। यार एक सेकंड में आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। जहांगीर कुमार, विनिशा, विशाल, मिशन निर्देश। आप लोग को सही बिलीव नहीं आता होगा, आप लोग को शायद ये सोचते होंगे सर आप तो ऐसे बोल रहे हो, मतलब अटेंडेंस ऑटोमेटिकली कहाँ कैलकुलेट होती है क्या नहीं होती है। तो जो स्टूडेंट ये अभी जैसे मैंने जब अटेंडेंस स्टार्ट किया था तो शायद 45 के करीब थे, अभी 48 हो चुके हैं। सर 2-3 स्टूडेंट जो बाद में आते हैं ना, अगर उन्हें नहीं यकीन होता तो मैं तुम्हें शायद आज ही सेंड कर देता हूँ मैं तुम्हारे को कि किस तरीके से अटेंडेंस रहती है मेरे पास। मैं तुम्हारे को एक बार नॉर्मली बता देता हूँ। जैसे लास्ट क्लास थी वो थी हमारी सैटरडे को। सैटरडे को मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट थे। कुछ आपको इस टाइप से मेरे पास कैलकुलेट होके आ जाती है, और इसके अंदर मार्किंग है कि जो स्टूडेंट प्रेजेंट रहता है ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो उसमें टिक रहता है उसका। तुम लोग को विजिबल नहीं होगी चीजें, तो मैं बता देता हूँ एक बार कौन कौन थे। सूरज, तपेश, उदय, यदेश, यशोवर्धन, वरुण, ऋतिक, सुमरेश शर्मा और राहुल नागरवाल, राकेश कुमार, ऋतुराज, रोहित कुमार मीरवाल। दीज वर एब्सेंट। अब ये एब्सेंट थे या कैसे थे ये मुझे नहीं पता, क्या तो वो लेट ज्वाइन करते हैं या फिर उस समय ज्वाइन करते हैं जब होता है नहीं, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। 47 स्टूडेंट्स कनेक्टेड थे।
एनीवेज चलो दैट्स, ये तो आपका था जो मैंने आज आपकी डाउट क्लास के रूप में सॉल्व किया। आगे हम थोड़ा चलते हैं, थ्योरम्स कंप्लीट करवा चुका हूं मैं आपकी, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो आप अपना लॉस कर रहे हो बहुत ज्यादा, ये चीजें वापस नहीं होंगी, आप लोग माइंड सेट करके रखिए, आप लोगों के लिए दिक्कत आएगी अगर नहीं करोगे तो। अब 2-3 थ्योरम्स हैं जो काफी छोटी छोटी सी है, तो टाइम हो चुका है 9:20, 9:40 तक तो मान के चलूंगा मैं क्लास के लिए। नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोसिटी। नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ये शायद आपके सिलेबस में नहीं है, रेसिप्रोसिटी नहीं है और एक कंपनसेशन नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, ये मैंने चेक नहीं किया इसके अंदर। तो कुछ एक नहीं, ये है, ये वाली है रेसिप्रोसिटी, कंपनसेशन है आपके, और ड्यूअल भी है। कुछ एक थ्योरम्स है जो मैं आपको जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन कराऊंगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लाइक मिनिमम थ्योरम, टेलिजेंट थ्योरम, ये कुछ मैं बाद में कराऊंगा। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है वो देखो। रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये कहती है कि अगर मान लो कोई नेटवर्क है, ये कोई नेटवर्क है आपके पास, इसके पास कहीं पर अगर मान लो एक्साइटेशन सोर्स लगा रखा है और कहीं पे हमारे पास क्या लगा रखा है, कोई ब्रांच है, ये बी डैश हो गया, ये ए डैश हो गया। यहां पर अगर मान लो यहां पे अगर मेरे पास सोर्स अगर वी है, ये सोर्स है मेरे पास वी, और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है आई, तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है, मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं, मैं इस वाले पॉइंट को रिप्लेस करके यहां लगा सकता हूं, इसको रिप्लेस करके यहां लगा सकता हूं। ये थ्योरम सिर्फ इतना सा कहती है। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार है ना जो मैं नोट सेंड करता हूं उनको देख लेना। मेरे दिमाग से थोड़ा सा निकल गया था कि मैंने आपको शीट से पहले कि वो नोट्स प्रोवाइड नहीं करे थे। तो देखो कुल मिला क्या हो जाएगा मेरे पास, मैंने सिर्फ इसको रिप्लेस कर दिया। रेसिप्रोसिटी थ्योरम सिर्फ इतना सा कहती है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। वी कैन रिप्लेस अ पर्टिकुलर। ओके, मैं एक और चीज आपको बोल के समझाता हूं एक बार। इन एनी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क, in any linear bilateral network, if a single voltage source VA produces a current IB in branch B, then if the voltage source VA is removed and inserted in branch, सर क्षमा सर, कोई ब्लूटूथ वाला आपके पास हेडफोन है? ब्लूटूथ वाला नहीं है, कोई ऐसा है जिसका वायर लंबा हो? हाँ मेरे को छोटा सा है, मेरा वो बंद हो गया। आवाज आ रही है सर? Hello, are you getting my voice? Problem is that battery discharge of that mic headphone, तो उसको मैं अब यूज कर नहीं सकता और इससे मेरे को आदत रही नहीं पढ़ाने की, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं अगर कुछ होता है तो कम से कम रेसिप्रोसिटी तो हम कंप्लीट कर लें। ये मुझे बड़ा डिस्टर्ब करेगा इसमें। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन और रेसिप्रोसिटी खत्म करते हैं।
सर चार्जर तो होगा ना आपके पास? चार्जर नहीं? Okay, I'm taking one numerical problem, and by this we will solve this reciprocity concept. ओके क्लास, अब सुनिए। वो मेरी आवाज आ रही है ना? प्रॉब्लम है इसमें? नो प्रॉब्लम। ठीक है, बस 5 मिनट का क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट देख लो एक बार। एक 20 वोल्ट का सोर्स है, 2 3 2 2 2, ये आपके पास रेजिस्टेंस दे रखे हैं। यहाँ पे आपके पास IT करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन इतना सा कहा है, क्वेश्चन ने ऐसा कहा है कि अप्लाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम। क्वेश्चन ने सिर्फ इतना सा कहा है, अप्लाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ओके, ओनली इतना सा है। अब की कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन से समझेंगे हम इसमें। रेसिप्रोसिटी थ्योरम निकालनी है, सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, क्विकली बताओ मुझे। अब कोई कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारे को। इक्विवेलेंट ये 2 और 2 पैरेलल में, फिर ये इसके साथ सीरीज में, फिर जो आएगा वो इसके साथ पैरेलल में, फिर जो आएगा वो इसके साथ सीरीज में। तो कुल मिला के मैं लिख देता हूं, जो आ रहा है वो 2 + 3 पैरेलल टू 2 + 2 पैरेलल टू 2। बाकी सॉल्व कर लेना, अब आप लोग कैसे करते हो। इसका जो आंसर आता है वो आता है 3.5 ओम। ठीक है, अगर 3.5 आता है तो मैं IT निकाल सकता हूँ ना, यहाँ से IT में निकाल सकता हूँ 20 I = V/R। 3.5 IT = मेरे पास आ जाएगा, लगभग आ रहा है मेरे पास आंसर इसका 5.7। ये तो अब आपके लिए बिल्कुल बच्चों वाली की चीज हो गई कि हाँ ये 2 चीज तो हमने निकाल दी। अगर ये निकाल दी तो मैं क्या I निकाल सकता हूँ? I कैसे निकालूंगा बताओ, हाउ कैन आई कैलकुलेट दिस I? ये I कैसे निकाल लूंगा मैं प्लीज? V equals to IR से पैरेलल में बोल सकते सेम है। अरे गलत बता रहे हो आप, कौन ने बताया? कौन ने बताया अभी? Who was that girl? गलत है, मैं कोई डांट थोड़ा ना रहा हूँ आपको, नाम तो बताओ। विनीशा सर। विनीशा, देखो वो पैरेलल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से ये तो पैरेलल है लेकिन यहाँ पे सीरीज आ गया, तो इस कारण क्या है कि सारी चीजें एक जैसे नहीं होगी। अगर ये नहीं होता ना तो हम ये बोल सकते थे कि ये वाला जो पैरेलल होगी वोल्टेज वो ये वो ये। क्लियर? ऐसी चीजों को ध्यान रखना। अब एक लड़के ने बोला यहाँ पर अभी कि करंट डिवीजन रूल, या बिल्कुल सही है। आपने ये निकाल लिया तो इसकी ब्रांच का निकाल लोगे, फिर इसका निकाल लोगे, फिर इसका निकाल लोगे, इसका निकाल लोगे, तो आई भी निकाल सकते हो। आई कैसे निकालोगे? बाय करंट डिवीजन। करंट डिवीजन से आई हम निकाल सकते हैं, और करंट डिवीजन से जो आई आ रहा है उसकी वैल्यू आ रही है लगभग 1.43 ओम, 1.43 एम्पियर। ये हमने निकाल लिया इसका। ठीक है, हमने ये निकाल लिया। अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम पता है क्या कहती है? रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये कहती है कि इस वाली ब्रांच को रिप्लेस करके यहां लगाएं और इस वाली को उठा के हम यहां लगा दें। मतलब जिसको हमको कह रखा है उसने क्या कहा था, इस आई के अंदर आपको क्या लगानी है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगानी है। तो हमको इसको उठा के यहां लगाना है और 20 वोल्ट के सोर्स को हमको यहां लगाना है। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अभी समझने के लिए तुमको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिप्लेस दिस सेक्शन हियर एंड दिस सेक्शन हियर। क्या रेजिस्टेंस तो यही रहेगा, लेकिन वोल्टेज सोर्स को हम हटाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। सिर्फ वोल्टेज सोर्स को बात करते हैं हम।
ये वाली जो वोल्टेज सोर्स है ना, इसको हम यहाँ लगाएंगे, और ये जो आई ब्रांच है ना, आई करंट, इसको हम यहाँ पे इस बार चेक करेंगे। तो मैं कुछ जो चीजें हैं वो देख लेता हूँ। यहाँ पे आई कितना आया मेरा, 1.43 एम्पियर, और मैं बाकी सब कुछ वाइप आउट कर रहा हूँ मैं। और तुमको जो मैंने बुक शेयर कर रखी है या ऑनलाइन जो भी अगर बुक मिलती है, तो उसके अंदर ये रेसिप्रोसिटी के क्वेश्चन शायद ही मिलेंगे, शायद नहीं मिलते हैं तो परेशान मत होना, मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा तुमसे। ये देखो, जिस पोलैरिटी पे था वैसे के वैसे पोलैरिटी लगा दो। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बिल्कुल वैकेंट छोड़ दो, और यहाँ पे अब इस बार हमारे को क्या निकालना है, आई। इस वाली ब्रांच में आई निकालना है, मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में अगर आई निकालोगे तो बात तो एक ही है, क्योंकि इसमें आई फ्लो हो रहा है। यहाँ पे कितना हो गया आपका 20 वोल्ट, ये कितना हो गया आपका 2, ये कितना हो गया आपका 2 2 3 एंड 2। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। अब मैं आपको समझाता हूँ सर, ये आप इसको समझा रहे हो, इसको समझा रहे हो। आप सुन रहे हो, 2 वर्ड सुनना मेरे बच्चे, सही वर्ड सुनना कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहती क्या है। ये वाला सेक्शन क्या कहलाता है हमारा, सोर्स, राइट। ये वाला सेक्शन क्या कहलाएगा मेरा, रेस्पॉन्स। क्लियर है, समझ रहे हो? ये सोर्स सेक्शन, ये रेस्पॉन्स मतलब आउटपुट वाला। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये कहती है द रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स टू सोर्स, द रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स टू सोर्स, या सोर्स को हम एक और चीज बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं हम एक्साइटेशन। द रेशियो ऑफ सोर्स, और वी कैन से एक्साइटेशन, द रेशियो ऑफ response to excitation is just similar in this section। यहाँ पे रेस्पॉन्स, यहाँ पे आपका एक्साइटेशन कौन सा है, ये वाला, और रेस्पॉन्स कौन सा हो गया आपका, ये वाला। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स का, सॉरी उल्टा करना, उल्टा। जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहती है वो यही कहती है कि जो रेशियो होना चाहिए किसका होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोनों कंडीशन में, रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन का। ठीक है, हमको यहाँ पे रेस्पॉन्स निकाल लिया हमने, सोर्स और एक्साइटेशन पता ही था। अब हमारे को यहाँ पे एक्साइटेशन पता ही है, अब रेस्पॉन्स निकालना है। रेस्पॉन्स क्या होगा हमारे पास, आई। ओके, रेस्पॉन्स इज आवर आई। तो अब आगे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, अभी तक तो निकाल लिया होगा स्टूडेंट ने, तो अब थोड़ा आगे चलते हो तो कितना होगा आर इक्विवेलेंट। यार कैसे क्या कंफ्यूज होते हो, 2 और 3 पैरेलल में, फिर ये सीरीज में, फिर ये पैरेलल में, फिर ये सीरीज में। अब मैं निकाल देता हूं डायरेक्टली, 3.23 ओम। ठीक है, अब यहां से कुछ करंट फ्लो होगा, यहां से मैंने उसको मान लिया, क्या मान लिया, I2। I2 निकाल सकते हो ना, I2 निकाल सकता है सर, कितना निकाल सकता है, 20 अपॉन 3.23, वो कितना निकल रहा है मेरा, 6.19 एम्पियर निकल रहा है। ये I2 की वैल्यू कितनी आई है, 6.19 एम्पियर। अब तुम लोग घुमा फिरा के देख लेना, ये तुम्हारे ऊपर है, मैं यहीं छोड़ रहा हूँ इस चीज को, तुम लोग घुमा फिरा के देख लेना। तुम्हारा जो I है ना यहाँ पे, ये जो I, अगर I2 पता है तो वहां पे करंट डिवीजन रूल लगाना, क्योंकि यहां से ये निकालोगे, ये निकालोगे, ये निकालोगे, करंट की जो वैल्यू आएगी ना कुल मिला के वापस आएगी आपकी 1.43 एम्पियर। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सॉल्व करूंगा तो भी मेरे पास यही आएगा। यहां पे भी करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 1.343 एम्पियर। करके देख लो, ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम होती है, ये रेसिप्रोसिटी 3 ओम रेसिस्टेंस के करंट की बात करें तो वो तो चेंज हो जाएगी ना सर। 3 ओम, मैं 3 ओम की बात नहीं कर रहा, मैं 2 की बात कर रहा हूँ। ये 2 है यहाँ पे, ये यहाँ पे 2 है, 3 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 है। आप करके देखो ना, आप करके देखो, आपको पता चल जाएगा। अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये बोलता है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम प्रूफ करो। प्रूफ करने का मतलब ये होता है, पहला मैं लिखता हूँ फर्स्ट सर्किट। फर्स्ट सर्किट कौन सा है, ये वाला। फर्स्ट सर्किट में रेस्पॉन्स क्या है मेरे पास, रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्पॉन्स,
इनपुट और रेस्पॉन्स करना है यार। ऐसा रेस्पॉन्स इनपुट नहीं, इनपुट क्या है फर्स्ट सर्किट में, इनपुट क्या है मेरे पास? अरे अब तो बताओ यार, फर्स्ट सर्किट में इनपुट क्या है? दिस इज योर फर्स्ट सर्किट, दिस इज योर सेकंड सर्किट। फर्स्ट सर्किट में इनपुट क्या है? सोर्स एक्साइटेशन। सोर्स एक्साइटेशन, दैट इज 20। और रेस्पॉन्स कितना आ रहा है? जो इस ब्रांच में करंट आ रहा है लास्ट में कितना आ रहा था आई? 1.43। सेम आएगा जो भी आंसर आ रहा है। सेकंड सर्किट की बात करता हूं मैं, इसमें भी इनपुट अपॉन रेस्पॉन्स। इनपुट इसमें वही हमारे पास 20 वोल्ट से इनपुट एक्साइट कर रहे हैं। रेस्पॉन्स अभी आप कैलकुलेट करके देख लेना, जब ये क्लास खत्म हो आंसर ये आएगा 20 अपॉन 1.43। So when you are having this situation, then you can say that this reciprocity theorem is applicable in this question. If you are not getting this, then we cannot say that reciprocity theorem is applicable here. समझ रहे हो या नहीं? ये सब उड़ गया दिमाग से। नहीं आया क्या? नेक्स्ट मैं बता दूं, चलो ठीक है, क्लियर करते हैं। मैं क्वेश्चन में नहीं दे रहा अभी तुम्हारे को, तुम लोग उस क्वेश्चन को करना और सॉल्व करने की कोशिश करना, मैं नहीं दे रहा तुम्हारे को अभी। मैं क्लास को यहीं लीव करता हूँ और 11 बजे हमारी क्लास है, तो 11 बजे रेडी रहना। और हाँ, मैंने 2 शीट आपको सॉल्व करने के लिए दी है PDF,